हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वैसे दोस्तों, आज तक हमने आपको बहुत सारे देशों के बारे में बताया और दिखाया है, जिससे आपको ये पता चला कि हर देश में कुछ न कुछ तो खासियत होती है। आज जिस देश की हम बात करने वाले हैं वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। दुनिया में वैसे तो 7 अजूबे हैं, लेकिन ये देश अपने आप में 8वां अजूबा है। यू नो व्हाट, इस देश में 99% लोग एक ही धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये देश हमारे देश की ही तरह धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर है। इस देश का बॉर्डर 8 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 10 कप चाय तो पीते ही हैं। दोस्तों, इस देश में लाल टोपी पहनकर निकलने पे पूरी तरह से पाबंदी है। अब समझे आप हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुर्की देश की, और इस देश के कुछ ऐसे रोचक तथ्यों की जिसे आपने पहले नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। टर्की की राजधानी शहर है अंकारा, जबकि इस्तांबुल यहाँ का सबसे बड़ा और फेमस शहर है। अंकारा शहर तुर्की सरकार का केंद्र होने के साथ साथ प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र भी है। एक प्राचीन शहर होने के नाते यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। दोस्तों, जब इंसान कोई ब्रिज बनाता है तो उसकी मदद से नदी या फिर कोई मुश्किल जमीन को क्रॉस किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है ऐसे पुल के बारे में जिसकी मदद से आप न सिर्फ 2 देशों बल्कि 2 महाद्वीपों को क्रॉस कर सकें? जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज तुर्की में है, जिसका एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा हिस्सा यूरोप में है ना कमाल। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि तुर्की का एक पुल आधा यूरोप में है और आधा एशिया में, इस वजह से तुर्की को यूरोप और एशिया का पुल भी कहा जाता है। कैन यू इमेजिन, यूरोप का बहुत कम हिस्सा ही तुर्की में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उतने कम एरिया में ही यूरोप के पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां तुर्की में ही पाई जाती हैं। आई गेस इस देश से पक्षियों को बहुत ज्यादा ही प्यार है। तुर्की में चिड़िया को हिंदी कहा जाता है। वहाँ ये माना जाता है कि चिड़िया सबसे पहले हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। दोस्तों, जब बात हुई है पक्षियों की यानी कि बर्ड्स की, तो ऐसे में लव बर्ड्स को कौन भूल सकता है। एक सर्वे के मुताबिक टर्की देश में लव बर्ड्स यानी प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि यहाँ की वादियों में ही रोमांस है, तभी तो कॉलेज आते आते लगभग हर इंसान रिलेशनशिप में होता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में सामान के दाम को लेकर सबसे ज्यादा मोल भाव किया जाता है। ऐसा शायद बहुत सारे लोगों को लगता होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की देश के बाजारों में दुनिया में सबसे ज्यादा मोल भाव होता है। अगर यहाँ कोई आपसे सामान का 500 रुपए मांगे तो 100 से 150 रुपए तक बात बन जाती है। हमने ये आपको इसलिए बता दिया कि अगर फ्यूचर में आप कभी तुर्की जाएं तो वहाँ के शॉपकीपर्स कहीं आपको मामू न बना दें। याद रखिएगा इस बात को। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के हर एक देश, शहर और स्टेट के मजेदार फैक्ट्स, वहाँ की संस्कृति, खान पान और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानने में दिलचस्पी है, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप सबके प्यार और रिक्वेस्ट के बाद हमने शुरू किया है एक और जबरदस्त चैनल, जिसका नाम है टूरोपीडिया हिंदी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद नीचे जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तुर्की की कुल जनसंख्या में 99% लोग मुसलमान हैं, यानी कि वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन 99% मुस्लिम होने के बावजूद भी ये देश हमारे देश की तरह ही धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस देश में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। मे बी तुर्की में अभी भी सेक्युलरिज्म है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। दोस्तों, तुर्की के लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं। जहाँ तभी तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट्स के मामले में तुर्की के लोग तीसरे नंबर पे आते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, पहले नंबर पे आता है अमेरिका और दूसरे पे ब्रिटेन। वेल, आई एम श्योर आपके भी फेसबुक पर बाहर के सारे दोस्त तुर्की देश के हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि तुर्की देश का बॉर्डर 8 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। इनमें से कुछ एशिया की कंट्रीज हैं तो कुछ यूरोप के। जिन 8 देशों से तुर्की का बॉर्डर घिरा हुआ है वो देश हैं इराक, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ईरान, ग्रीस, आर्मेनिया, अजरबैजान और सीरिया। वैसे हमारा देश कितने देशों से घिरा हुआ है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, तुर्की के सबसे बड़े और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जी हाँ, 2 तो अभी हैं, तीसरे का निर्माण जारी है। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक एशिया की फ्लाइट्स के लिए है तो दूसरा यूरोप के हवाई जहाजों के लिए है। बट आई एम नॉट श्योर कि तीसरा किसके लिए बना रहे हैं। मे बी चांद या कोई अलग ग्रह पे जाने के लिए बना रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्तांबुल बहुत पुराना शहर है बट है सुपर डेवलप्ड। यहाँ आपको दुनिया का तीसरा सबसे पुराना सबवे देखने को मिल जाएगा। ये सबवे 1875 में ही बन गया था और ये 573 मीटर लंबा है। दोस्तों, इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है और सबसे बड़े भी। अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कितनी दुकानें होंगी। दोस्तों, ग्रैंड बाजार में कुल 4000 दुकानें हैं।
ये मार्केट 3,33,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अगर आप कभी भी तुर्की जाएं तो इस जगह पर एक बार जरूर विजिट करें, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, जब बात इस्तांबुल की हो ही रही है तो हम आपको बता दें कि इस्तांबुल दुनिया का इकलौता शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला है। तुर्की का महज 3% हिस्सा ही यूरोप में पड़ता है। बावजूद इसके इसे यूरोपीय देश के तौर पे गिना जाता है। हालांकि आपको याद दिलाएं, तुर्की की 97% जमीन एशिया में पड़ती है। वेल फ्रेंड्स, जब बात मिठाइयों की होती है तो अपने इंडिया का नाम सबसे ऊपर आता है और इंडिया में भी कोलकाता का नाम टॉप पे। पर तुर्की दुनिया का एकमात्र देश है जहां आपको चिकन से बनी मिठाई मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस मिठाई को चिकन और दूध को बॉयल कर बनाया जाता है। आई डोंट नो कि कैसा स्वाद होगा इसका, लेकिन आप में से अगर मेरे कुछ दोस्त बंगाल से हैं तो मेरे लिए संदेश मिठाई भेज सकते हैं, बदले में हम अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। यहाँ की एक और स्वीट जो कि दुनिया भर में पॉपुलर है, उसका नाम है रहत लोकुम। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है। वेल, जब बात होती है खाने पीने की तो तुर्की के लोग बड़े शौकीन होते हैं खाने पीने के। खाने की तो हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं यहाँ के लोगों की पीने की आदत के बारे में। दोस्तों, तुर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ की हवा में जैसे रोमांस है, वैसे यहाँ के पानी में बियर है। आई मीन बियर में पानी, जो भी हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में वाइन पीने की प्रथा 400 ईसा पूर्व से चली आ रही है। यहाँ के लोगों के बीच में व्हाइट वाइन बहुत पॉपुलर है। आप तुर्की के किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर व्हाइट वाइन पी सकते हैं। दोस्तों, इस देश की हवा में इतना रोमांस है कि यहाँ एक सर्वे में पाया गया कि इस देश का एक इंसान अपनी लाइफ में कम से कम 3 बार सच्चा प्यार करता है। जी हाँ, 3 बार प्यार होता है यहाँ के लोगों को। और हमारे देश के बॉलीवुड स्टार्स हमें क्या बताते हैं? अंजलि, लाइफ में सच्चा प्यार एक बार ही होता है। भाई, या तो ये हीरो हमसे झूठ बोल रहे हैं या फिर तुर्की देश का सर्वे। दोस्तों, आपको बता दूं कि तुर्की देश में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनी अपराध है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर बैन मुस्तफा कमाल पाशा ने लगाया था। उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है। इसलिए अगर आप कभी भी तुर्की जाएं तो अपनी लाल टोपी यहीं छोड़ के जाएं, नहीं तो आपके नीचे के हिस्से को लाल कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि यूरोप के लोग कॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि कॉफ़ी पीने की शुरुआत यूरोप में इस्तांबुल शहर से ही हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कई बड़े राजा महाराजाओं की इस्तांबुल राजधानी रह चुका है और ये शहर शुरू से ही बहुत डेवलप्ड है। ट्यूलिप काफ़ी पहले से तुर्की में पाया जाता है और यहीं से वो यूरोप में गया। दोस्तों, दुनिया में इंसानों के द्वारा बनाया गया पहला चर्च कहाँ है जानते हैं आप? ये धार्मिक स्थल भी तुर्की में ही है, जिसे केव चर्च या सेंट पीटर्स चर्च कहते हैं। और इस चर्च को 1098 से 1268 ईस्वी के बीच बनाया गया था। जब भी आप तुर्की जाएं तो ये आपका एक विजिटिंग स्पॉट हो सकता है। दोस्तों, तुर्की दुनिया का एकमात्र देश है जहां बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें नमक से लपेटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि बच्चे के पैदा होते ही नमक से लपेटने पर उसके ऊपर से सारी बुरी नज़र हट जाती है। वैसे हैरान करने वाली बात है ना कि हम इंसान कहते रहते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन अभी भी बुरी नज़र, अच्छी नज़र की हम बात करते रहते हैं। दोस्तों, आपको हमने ये तो बता दिया कि तुर्की में 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि इस देश में लगभग 85,000 मस्जिद हैं, जिसे दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदों वाली देश की सूची में ला देता है। तुर्की का इतिहास बहुत ही शानदार है। यहाँ एक से बढ़कर एक शहर है, तभी तो सैलानियों के लिए ये ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है। कैन यू इमेजिन, तुर्की दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, तभी तो इस देश की इकोनॉमी बाहर से आए पर्यटकों पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। दोस्तों, जिस देश में लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, उस देश के लोग रोजगार के मामले में भी बेहतर तो होंगे ही, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सबसे ज्यादा लोग ट्रैवलर गाइड का काम करते हैं। जी हाँ, ये यहाँ का हॉट फेवरेट प्रोफेशन है। दोस्तों, तुर्की में सबसे ज्यादा मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। यहाँ के लोग मधुमक्खियों की मदद से शहद का बिजनेस बड़े स्तर पे करते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि तुर्की का शहद टॉप क्वालिटी का होता है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और आप तुर्की में पैदा हुए हैं तो मामला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा परेशान पत्रकारों को ही किया जाता है और सबसे ज्यादा जेल की हवा भी पत्रकार ही खा रहे होते हैं। हमारे देश की तरह नहीं है कि कोई भी पत्रकार कुछ भी बोल के निकल जाए। आपको शायद पता नहीं होगा कि सांता क्लॉज और सेंट निकलस का जन्म तुर्की में ही हुआ था। सांता क्लॉज ने तुर्की के पतारा में 280 एडी शताब्दी में जन्म लिया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि अखरोट के उत्पादन के मामले में तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ से दुनिया की डिमांड का 80% अखरोट एक्सपोर्ट किया जाता है। तुर्की की इकोनॉमिकल कैपिटल सिटी इस्तांबुल में बनी रेलवे सुरंग लंदन रेलवे के बाद दुनिया में दूसरी सबसे पुरानी है। इस सुरंग ने 1975 में काम करना शुरू कर दिया था। तभी तो कहा जाता है कि लाइफ में एक बार इस्तांबुल शहर जरूर जाना चाहिए।
दोस्तों एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि तुर्की देश बहुत लकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि तुर्की में 1939 के बाद से कम 25 बेहद भयानक भूकंप के झटके आ चुके हैं और इनकी तीव्रता कम से कम 7.8 की थी। अब खुद ही सोचिए, अगर कोई और देश 25 बार इस तीव्रता के भयानक भूकंप के झटके झेलता तो अब तक तबाह हो गया होता। दोस्तों ज्यादातर टर्की प्रतिदिन 10 या उससे ज्यादा कप चाय के पीते हैं, जो प्रति व्यक्ति चाय पीने की दर में सबसे ज्यादा है। देश की 96% आबादी प्रतिदिन चाय पीती है। दोस्तों तुर्की में शेर को शेर नाम से नहीं जाना जाता। इस देश में शेर को असलान नाम से पुकारते हैं, जो कि नार्निया नामक बुक सीरीज में दर्शाया गया है। तो याद रहे, आप भी जब तुर्की जाओ तो शेर को असलान कह के पुकारना है। दोस्तों कैसा लगा आपको टर्की? जाना चाहोगे आप वहां? बताएं हमें कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।